हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कुछ इशू की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो आज से आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो ये क्लासेस आपकी स्पेशली तौर पर टेट और यूपी SSSC पैट के लिए प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और नोट्स और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे आपके दो फ़ायदे होंगे, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और नोट्स और जितनी भी आपकी PDF हैं क्लास की सारी उसमें अपलोड की जाती हैं, ठीक है। तो हमारे ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे सीरीज़ के, और ये टॉपिक भी कल या परसों में ख़त्म हो जाएगा आपका। जल्दी ही आपका दूसरा टॉपिक भी शुरू हो जाएगा पैट का, ठीक है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करते हैं। कहता है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। कहता है कि प्राकृतिक थी, मगधी थी, पाली थी या संस्कृत थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी ये बताना है आपको। तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी आपकी, पाली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर साथ दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थान महायान शिक्षण की यहाँ पे बेटा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, अधूरा क्वेश्चन है, इसलिए इसे हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए। कहता है ऑप्शन नंबर कि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इसलिए वो बुद्ध कहलाए, उन्होंने घर त्याग कर दिया था इसलिए वो बुद्ध कहलाए, उन्होंने घोर तपस्या की थी इसलिए वो बुद्ध कहलाए, या वे साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे इसलिए बुद्ध कहलाए। तो ऑप्शन हो जाएगा कि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें सच्चे ज्ञान की क्या हो गई थी, प्राप्ति हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ आगे चलकर क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि बुद्ध का बचपन का नाम या पहले का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 94 की ओर, और कहता है कि बुद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RRB इलाहाबाद स्टेशन मास्टर में पूछा गया था। स्तूप कहते हैं, बिहार कहते हैं, तोरण कहते हैं, दुखंग कहते हैं, ठीक है। तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं कि स्तूप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं 95 की ओर, और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त किया था। कपिलवस्तु में किया था, मगध में किया था, गया में किया था, या लुम्बिनी में किया था। तो 95 का आपको सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था कहाँ किया था, गया में किया था। कहाँ किया था, गया में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम 96 की ओर, और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से समाज के किन 2 वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था। व्यापारी और योगियों पर था, ऋणदाता या स्वयं सक्षम लोगों पर था, गरीब या बड़े व्यापारियों पर था, या महिला या शूद्रों पर था। तो 96 का आपका ऑप्शन हो जाएगा कि किस पर ध्यान था उनका, महिला और शूद्र पर था, ठीक है। 96 का 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 97 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि उनको सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, किन को जानते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था तो रूप बदल के क्वेश्चन आता है इस बारे टॉपिक से, ठीक है। उत्तर रेलवे में आया था आपका, महावीर, शंकराचार्य, अशोक या बुद्ध। तो 97 का आपको सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, बुद्ध को सिद्धार्थ भी कहा जाता था, ठीक है। 98 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है। सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या बोध गया। तो 98 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का क्या हो जाएगा, लुम्बिनी। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है। साइट कह दें या कुछ भी शहर कह दें, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 99, बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, देखो कितने एग्जाम में पूछा गया। RRB मुंबई ग्रुप डी, RRB अजमेर सहायक स्टेशन मास्टर, 2 एग्जाम में पूछा गया आपका ये क्वेश्चन कि
बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? बुद्ध, अहिंसा, धम्म या संघ? तो 99 का हो जाएगा आपका अहिंसा शामिल नहीं था। बुद्ध, धम्म, संघ ये तीनों शामिल थे आपके, ये भी शामिल था, ये भी शामिल था और ये भी शामिल था। ठीक है, तो आपकी सेंचुरी हो चुकी है क्वेश्चन की। और कहता है कि बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भी पूछ सकता है कि बोध गया का प्रसिद्ध नगर कौन सा है। ऐसे भी पूछ सकता है कि बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसके द्वारा बनवाया गया था? देवपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, अशोक के द्वारा। ठीक है, तो बताना है आपको कि किसके द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर 3 अजातशत्रु के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। कहता है कि सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल के पेड़ के, पहला क्वेश्चन। अब वो पीपल का पेड़ किस शहर में था? तो पावापुरी में था, कुशीनगर में था, बोधगया में था या राजगृह में था? तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 बोधगया। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। कहता है कि महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? अहिंसा को नहीं मानते थे, ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे, अस्तेय को नहीं मानते थे या अपरिग्रह को नहीं मानते थे? तो वो किसको नहीं मानते थे? वो ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। कहता है कि किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? महावीर का कहलाया, गौतम बुद्ध का कहलाया, आदि शंकराचार्य का कहलाया या दलाई लामा का कहलाया? तो आपको बताना है कि किसका सूत्र कहलाया। ऑप्शन नंबर आपका गौतम बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, 105 के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। कहता है कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। यहूदी धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से संबंधित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 का आप लोग जवाब दीजिए। कहता है कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे 106 की ओर। और कहता है कि किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? मल्लों के, शाक्यों के, लिच्छवियों के या पालों के? आरआरबी गोरखपुर टीसी में पूछा गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला मल्लों के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन पर, इसका आप लोग जवाब दीजिए। कहता है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? यह है बुद्ध चरित्र कहलाता है, शुद्ध पिटक कहलाता है या अभिधम्म पिटक कहलाता है या विनय पिटक कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 107 का आप लोग आंसर जरूर दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध पिटक कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध पिटक कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था, इस्लाम धर्म अपनाया था या ईसाई धर्म अपनाया था? तो जो वैसे तो बहुत इसी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अशोक ने बाद में कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। अहिंसा है, हिंसा है, उपवास है या पूजा विधि है? तो 109 का बताना है आपका। ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और कहता है कि बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? आरआरबी बेंगलोर सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया था। श्वेत हंस को माना जाता है, हाथी को माना जाता है, सिंह यानी शेर को, सांडों को माना जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं।